मैंने 25 साल पुलिस की सेवा में बिताए हैं, पर वड़ा पाव स्कैम का केस मेरे करियर का सबसे अनोखा केस था। एक ऐसा घोटाला जो छुपा था मसालेदार वड़ा पाव के नीचे। इंस्पेक्टर विजय सिंह, रिटायर्ड, मुंबई पुलिस। मुंबई की सड़कों पर शाम का समय था। चौपाटी पर राहुल की वड़ा पाव की दुकान पर भीड़ उमड़ रही थी। राहुल का स्पेशल वड़ा पाव पूरे मुंबई में मशहूर था। लोग दूर दूर से उसका वड़ा पाव खाने आते थे। इंस्पेक्टर राज शर्मा आज छुट्टी पर थे। वह भी राहुल की दुकान पर वड़ा पाव खाने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, उनका चेहरा बदल गया। यह क्या है राहुल? आज वड़ा पाव का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है, इंस्पेक्टर राज ने कहा। राहुल ने घबराकर जवाब दिया, सर, वही पुरानी रेसिपी है, शायद आज मिर्च ज्यादा हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर राज को लगा कि मामला कुछ और है। उन्होंने वड़ा पाव का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अगले दिन इंस्पेक्टर राज ने वह वड़ा पाव फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजा। रिपोर्ट आने पर वह हैरान रह गए। वड़ा पाव में एक विशेष प्रकार का केमिकल मिला था जो लोगों को उसकी लत लगा देता था। यह तो बहुत बड़ा स्कैम है, इंस्पेक्टर राज ने अपने सीनियर को बताया। उन्होंने राहुल की दुकान पर नजर रखनी शुरू की। कुछ दिनों के अवलोकन के बाद उन्होंने देखा कि राहुल रोज शाम को एक विशेष वैन से सामान लेता था। वैन पर मसाला कंपनी लिखा था। एक रात इंस्पेक्टर राज ने उस वैन का पीछा किया। वैन मुंबई के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री में घुस गई। इंस्पेक्टर राज ने देखा कि फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े ड्रम रखे थे जिनमें वही केमिकल भरा था। लेकिन तभी अचानक कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। इंस्पेक्टर राज को समझ में आ गया कि यह कोई छोटा मामला नहीं था। वह जल्दी से वहां से निकल गए। अगले दिन इंस्पेक्टर राज ने इस मामले की जानकारी अपने बॉस को दी। एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई जिसका नाम रखा गया ऑन ऑपरेशन वड़ा पाव। टास्क फोर्स ने राहुल पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने पाया कि राहुल की दुकान से हर रोज 5000 से ज्यादा वड़ा पाव बिकते थे, यानी हर रोज हजारों लोग उस केमिकल के आदी हो रहे थे। एक हफ्ते बाद टास्क फोर्स ने राहुल को गिरफ्तार करने का फैसला किया। जब उन्होंने राहुल की दुकान पर छापा मारा तो वहां से 50 किलो वह खास केमिकल बरामद हुआ। पूछताछ में राहुल ने बताया, मैं सिर्फ एक छोटा मोहरा हूं, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। राहुल ने बताया कि एक व्यक्ति उसे हर महीने यह केमिकल देता था और उसे हर वड़ा पाव में मिलाने के लिए कहता था। बदले में उसे हर महीने 5 लाख रुपए मिलते थे। वह व्यक्ति कौन है? इंस्पेक्टर राज ने पूछा। मैं नहीं जानता, राहुल ने कहा। वह हमेशा मास्क लगाकर आता है और फोन पर बात करता है। इंस्पेक्टर राज को अब समझ में आ रहा था कि यह कोई बहुत बड़ा घोटाला था। उन्होंने राहुल के फोन की जांच की और एक नंबर मिला जिससे वह अक्सर बात करता था। जब उस नंबर का पता लगाया गया तो वह एक प्राइवेट कंपनी का नंबर निकला। कंपनी का नाम था टेस्टी मसाला कंपनी। टास्क फोर्स ने उस कंपनी पर छापा मारा। वहां से और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। टेस्टी मसाला कंपनी के छापे में पुलिस को बड़े पैमाने पर बेनामी दस्तावेज और केमिकल्स के स्टॉक मिले। कंपनी के मालिक का नाम सुरेश अग्रवाल निकला, जो पहले से ही कई फ्रॉड केसों में वांटेड था। इंस्पेक्टर राज ने सुरेश के घर पर छापा मारा, लेकिन वह भाग चुका था। हालांकि उन्हें सुरेश का लैपटॉप और कुछ डायरी मिली जिसमें प्रोजेक्ट वड़ा पाव का जिक्र था। डायरी के अनुसार यह स्कैम सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। पूरे महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा शहरों में ऐसी ही वड़ा पाव दुकानें चल रही थीं, जहां इस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था। इंस्पेक्टर राज हैरान थे। यह तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने स्पेशल टीम बनाकर अन्य शहरों में छापेमारी शुरू की। एक हफ्ते के अंदर 30 दुकानों को सील किया गया और 25 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन असली सदमा तब लगा जब पता चला कि इस स्कैम के पीछे एक बड़ा राजनेता भी शामिल था। सुरेश की डायरी में बिग बॉस का जिक्र था, जो एक मंत्री थे। इंस्पेक्टर राज ने इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन उन्हें चेतावनी मिली कि केस को आगे न बढ़ाया जाए। यह केस बहुत संवेदनशील है राज, एएसपी ने कहा। इसमें एक मंत्री का नाम आ रहा है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर राज ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुप्त रूप से केस की जांच जारी रखी। उन्हें पता चला कि सुरेश गोवा में छुपा हुआ है। एक रात इंस्पेक्टर राज ने अपनी टीम के साथ गोवा के एक बंगले पर छापा मारा। सुरेश मिल गया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक जाना माना राजनेता भी था।
इंस्पेक्टर, आप समझदार हैं, राजनेता ने धमकी भरे अंदाज में कहा। इस केस से दूर रहिए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इंस्पेक्टर राज ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यह खबर सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई। केस अब और भी गंभीर हो गया था। सीबीआई ने भी इसमें दखल दे दिया। इंस्पेक्टर राज की टीम को केस की जिम्मेदारी से हटा दिया गया। लेकिन इंस्पेक्टर राज के पास अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सबूत थे जो उन्होंने सुरक्षित रखे थे। उन्होंने मीडिया को यह सबूत दिए और पूरा मामला सामने आ गया। जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। सरकार को केस की सीबीआई जांच करानी पड़ी। 2 महीने की जांच के बाद सच सामने आया। यह स्कैम सिर्फ वड़ा पाव तक सीमित नहीं था। इसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल और भी स्ट्रीट फूड में किया जा रहा था। सीबीआई ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 बड़े व्यापारी और 2 राजनेता शामिल थे। इंस्पेक्टर राज को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, उन्होंने कहा। अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया जो लोगों को सुरक्षित खाने के बारे में जागरूक करता है। आज भी इंस्पेक्टर राज लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब वह वड़ा पाव नहीं खाते। गिरफ्तारी के बाद सुरेश अग्रवाल और उसके साथी जेल में थे, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं हुई थी। उन्होंने देश के टॉप वकीलों की एक टीम हायर की और केस को लंबा खींचने की रणनीति बनाई। कोर्ट में पहली पेशी के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए। मीडिया का पूरा ध्यान इस केस पर था। सुरेश के वकील ने तुरंत जमानत की अर्जी दी। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर झूठे आरोप लगे हैं, वकील ने दावा किया। यह एक साजिश है। लेकिन सीबीआई के वकील के पास ठोस सबूत थे। उन्होंने लैब रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और गवाहों के बयान पेश किए। जज ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह इंसाफ की पहली जीत थी। अगले कुछ महीनों तक कोर्ट की कार्रवाई चलती रही। सुरेश के खिलाफ सबूत मजबूत थे, लेकिन उसके वकील हर सुनवाई में नए नए बहाने लेकर आते। एक दिन इंस्पेक्टर राज, अब राज शर्मा, को एक अजनबी का फोन आया। केस से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। राज ने इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन धमकी देने वाले का पता नहीं चल सका। इस बीच राज के एनजीओ सुरक्षित खाना ने लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू की। उन्होंने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जहां उन्हें साफ सफाई और सुरक्षित खाना बनाने के तरीके सिखाए जाते। 1 साल बीत गया। केस अब आखिरी चरण में था। फैसले का दिन आ गया। कोर्ट रूम में मीडिया, आम जनता और पीड़ितों के परिवारों की भीड़ थी। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। इस केस में सबूत स्पष्ट और अकाट्य हैं। आरोपियों ने जानबूझकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सुरेश अग्रवाल और अन्य आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के तहत 10 साल की कैद और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। लोगों ने राहत की सांस ली। इंसाफ की जीत हुई थी, लेकिन राज को पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपना एनजीओ और विस्तार किया। अब वह पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा था। उनके प्रयासों से सरकार ने स्ट्रीट फूड सेफ्टी एक्ट लागू किया, जिसके तहत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया। आज राज शर्मा का नाम सामाजिक कार्यों में एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। उनकी इस लड़ाई ने न सिर्फ लोगों को सुरक्षित खाना उपलब्ध कराया, बल्कि यह भी साबित किया कि एक इंसान की हिम्मत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। वड़ा पाव स्कैम की कहानी आज भी लोगों के लिए एक सबक है। राज कहते हैं, सच्चाई की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन उसे लड़ना जरूरी होता है।